जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि भाग्य बड़ा बलवान है और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। तो आज का जो हमारा विषय है वो इसी के ऊपर है कि भाग्यशाली स्त्री या पुरुष में वो क्या लक्षण होते हैं जिनसे कि बहुत आसानी से आप उनके भाग्य की पहचान कर सकते हैं। खुद आपके भीतर भी ये लक्षण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन भी है, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करें ताकि जब भी आगे मेरी वीडियोज़ आएँ, नई वीडियोज़ आएँ, वो सब आप तक पहुंच सकें। तो समुद्र शास्त्र के आधार पर आज इन लक्षणों का वर्णन करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला लक्षण है वो है किसी भी स्त्री या पुरुष का माथा। माथा चौड़ा होना चाहिए। अगर आप अपनी चारों उंगलियां माथे पर रखें और ये बहुत आसानी से माथे पर आ जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ लक्षण हैं। अगर 3 आ पा रही हैं इसका मतलब आपका माथा छोटा है, और अगर आप दूसरे हाथ से 5वीं उंगली भी प्लेस करें इसका मतलब आपका काफ़ी बड़ा माथा है। तो सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा, जितना ज़्यादा माथा बड़ा है उतना ही भाग्य आपका प्रबल है। जो भी छोटे माथे वाले लोग होते हैं ये कभी भी खुद से डिसीज़न नहीं ले पाते। भाग्य भी ऐसे लोगों का कमज़ोर होता है। और माथा अगर बड़ा होगा, जिसे गज मस्तक कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक प्रसिद्धि पाता है। ऐसे व्यक्ति का यश मान सम्मान बढ़ता है। ऐसे लोग बहुत ही स्पष्ट होते हैं अपनी बातों में, हर कार्य में वो सफल भी रहेंगे, भरोसेमंद रहेंगे और बहुत आसानी से इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। साथ ही माथा ये बाधा रहित होना चाहिए, कोई बाधा ना हो, जैसे कोई चोट ना लगी हो। अगर कोई चोट का निशान है या कोई दाग है, जैसे जल गया है, तो ये शुभ लक्षण नहीं है। ऐसे माथे वाले लोग, चाहे वो लड़की हैं, लड़कियां हैं, स्त्री या पुरुष हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होंगे। कारण इसका क्या है कि उनका मंगल दूषित होगा, और जिस भी व्यक्ति का मंगल दूषित होगा, खराब होगा, उसे एक तो 12 साल से कम उम्र में माथे पर चोट ज़रूर लगेगी। और मैरिड लाइफ भी ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। काफ़ी हद तक ऐसे लोगों को स्वार्थी भी कहा जा सकता है। ऐसे लोग बहुत जल्दबाज होते हैं अपने हर काम में। आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत, जो उनकी चाल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहेगी। जो भी डिसीज़न लेंगे वो अचानक से डिसीज़न लेंगे। हमेशा अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी रहती है ऐसे लोगों की। तो ये बात खासकर उन लोगों के लिए है जिनके माथे पर चोट है। अगर आपके खुद के माथे पर चोट है या किसी व्यक्ति को आप जानते हैं तो ज़रूर उन्हें बताएं कि जिनका भी दूषित माथा है, ऐसे लोगों को अपने मस्तक पर चंदन का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, यानी कि सुशोभित रखना है अपने माथे को, तब उनका भाग्य निश्चित ही प्रबल रहेगा। इसमें जो दूसरा लक्षण है वो है शरीर की गंध या शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होना। जिन भी लोगों के शरीर में पसीने की ज़्यादा बदबू होती है या शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं तो ऐसे लोगों का शनि दूषित होता है। और शनि अगर दूषित हो जाए तो ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा संघर्ष ऐसे लोगों के जीवन में रहेगा। काफ़ी बार देखा गया है कि चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं रहता। हालांकि इसके लिए और भी लक्षण देखने होंगे, लेकिन ये एक मान्यता है। हमेशा ऐसे लोगों की कामों में देरी रहेगी। ऐसे लोग कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, तो कुछ निशाचरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे और एक शेडी कैरेक्टर रहेगा, यानी कि ऐसे लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता है। बाकी अगर एक सामान्य गंध है पसीने की तो फिर ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गंध है तो फिर ये शुभ लक्षण नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए उपाय है कि हमेशा अपने आप को परफ्यूम वगैरह लगा कर रखें, सुगंध का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि ऐसी अवस्था में उनका शुक्र भी खराब होगा तो जीवन में प्रेम की कमी रहेगी। इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और सुगंधित रहना चाहिए। इसमें अगला है किसी भी स्त्री या पुरुष की आवाज़। जिन पुरुषों की या लड़कों की आवाज़ तेज होगी, स्पष्ट होगी, तो ऐसे लड़के बहुत भरोसेमंद होते हैं क्योंकि उनका सूर्य बहुत प्रबल होगा। ऐसे व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होंगे, चाहे नौकरी करें, व्यापार करें, तो अपने दम पर सफलता पाएंगे। जबकि जो धीरे बोलने वाले लड़के हैं, इनकी हल्की आवाज़ है, जिनकी कुछ बोल रहे हैं तो एक बार में बात समझ नहीं आती है, स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों का ना कॉन्फिडेंस बहुत वीक रहेगा, उनका आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर होगा और वो हमेशा अपने जीवन में कन्फ्यूज़ ही रहेंगे। कभी भी कोई डिसीज़न नहीं ले पाएंगे जब तक कि कोई और व्यक्ति उनकी सहायता ना करे। और स्त्रियों में ये जो गुण है ये थोड़ा मिठास से जोड़ा जाता है। तो जो कर्कश वाणी वाली स्त्रियां होती हैं या बहुत तेज आवाज़ जिन स्त्रियों की होती है, चाहे वो लड़की हैं, उनके हिस्से संघर्ष ज़्यादा रहते हैं।
तो ऐसे लोगों के लिए उपाय है कि वो अपने बुद्ध को मजबूत करें। उसके लिए अपनी जो छत है वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि बुद्ध ये वाणी और व्यापार के कारक हैं। जिस व्यक्ति का बुद्ध मजबूत होगा उसकी वाणी में निश्चित ही मिठास रहेगी। विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना करनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगली पहचान आप हाथ की लकीरों से कर सकते हैं। यदि किसी भी लड़के या लड़की की भाग्य रेखा इतनी लंबी हो कि फिर शनि पर्वत या सूर्य पर्वत को काटती हुई आगे बढ़ जाए, तो ये दर्शाता है कि बहुत धन संपदा होने के बाद भी एक दिन व्यक्ति इन सारी चीज़ों को खो देगा और कई तरह के कष्ट उसके जीवन में रहेंगे। यानी भाग्य रेखा उंगली से नीचे है, चाहे छोटी सी भी है तो ये अच्छा लक्षण है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर ये अच्छा लक्षण नहीं है। और ऐसे ही सूर्य रेखा का दूषित होना ये भी परेशानी देता है। यदि किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा क्रॉस के रूप में ऐसे कट जाती है तो ऐसे व्यक्ति को कई बार देखा गया है कि एक समय पर बहुत बड़ी बदनामी देखनी पड़ती है। सूर्य रेखा सीधी है, आड़ी है, ऐसे एरो के शेप में भी है, यानी कैसे भी है तो ये अच्छा है, बस क्रॉस में नहीं होनी चाहिए। अगला जो लक्षण है वो चलने से जुड़ा हुआ है, चाल से जुड़ा हुआ है। जो लोग चलते समय पैरों से बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं या बहुत तेज़ तेज़ और बड़ी जल्दी जल्दी चलते हैं तो फिर ये एक अच्छा साइन नहीं है। यानी आप देखेंगे कि अगर चप्पल पहन के चलेंगे तो चप्पल चटकाते जाएंगे, जूते पहनकर चले तो जूते घसीटते हुए जाएंगे, नंगे पैर भी चलेंगे तो कुछ धम धम की आवाज़ उनके पैरों से आएगी। यानी कोई भी कारण रहे, आवाज़ ज़्यादा है अगर पैरों की तो फिर ये अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए स्त्रियों को पहले पायल पहनाई जाती थी कि कोई अगर ज़्यादा आवाज़ है चलने की तो वो पायल की मधुर ध्वनि में बदल जाए। अगर सामान्य आवाज़ है पैरों की या कम है, चाल मध्यम है, तो फिर ये अच्छा रहेगा। अगला जो लक्षण है आँखों का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहावत भी है कि आँखें हमारे व्यक्तित्व का दर्पण हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, सटीक है। आँखें जो है ये निर्बाध होनी चाहिए, यानी आँखों पर भी कोई चोट का अगर निशान है आँखों के आसपास या आईब्रोज के आसपास में तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। आँखें जलीय हों, देखने पर ऐसा लगे जैसे थोड़ा सा पानी सा है आँखों में चमक है, तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है। ड्राई आइज़ नहीं होनी चाहिए और व्यक्ति आंखें मिलाकर बात करता हो। हालांकि इसमें छोटा सा अंतर समझना होगा कि अगर कोई शर्मा के आंखें नीची कर रहा है तो ये अलग बात है, जैसे अक्सर लड़कियां करती हैं, तो ये प्रेमवश होगा। बाकी साधारणतः जो स्त्री या पुरुष आंखें मिलाकर बात करता होगा वो व्यक्ति भरोसेमंद होगा, और अगर व्यक्ति आंखें मिलाकर बात नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ भेद हैं। और जो लोग आई कांटेक्ट अच्छा रखते हैं उनका भाग्य भी प्रबल होता है। और इसमें जो अंतिम लक्षण है वो नाखूनों से जुड़ा हुआ है। जिन भी लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है तो ऐसे लोग सीधा सीधा अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं, क्योंकि नाखून चबाने वाले लोग हमेशा किसी न किसी मानसिक दबाव में होते हैं, किसी कुंठा के शिकार होते हैं, और कभी भी ऐसे लोगों के जीवन में एक ठहराव नहीं होगा। तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो नाखून चबाता है, आप जान जाइए कि उनकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। किसी न किसी मेंटल प्रेशर से ऐसे लोग जूझ रहे होते हैं। और अगर खुद आप में ये आदत है नाखून चबाने की या किसी व्यक्ति को आप जानते हैं तो बिल्कुल उनको टोकें, उनको मना करें, और ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही सूर्य उपासना करनी चाहिए। तो ये कुछ बहुत साधारण से लक्षण हैं। अगर इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके भीतर हैं तो उपाय ज़रूर करें, या जिनको आप जानते हैं उन्हें बताएं, उपाय करें, निश्चित ही भाग्य में मजबूती आएगी। तो ये थी जानकारी भाग्यशाली स्त्री या पुरुषों के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, और मुझ तक अपना प्यार पहुँचाने के लिए कमेंट बॉक्स में माता रानी का एक जयकारा ज़रूर लगाएँ। धन्यवाद।